बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 11 आया है हमारे पास। सबसे सिंपल और आसान सा हमारे पास ये क्वेश्चन है। फिर से वही पैटर्न इसके ऊपर अप्लाई होगा जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए थे। हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, सिंपल से और आसान से क्वेश्चन है। ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर्स मींस 1 2 3 4 5 6 यही नंबर चलते जाएंगे जिसमें जीरो नहीं होना चाहिए। अब इनको हम ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। प्रॉब्लम यह है कि ये नंबर काफ़ी ज़्यादा है, प्लस डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है ये नंबर हमें कोई आइडिया नहीं है। अब यहाँ पर हर एक को हम अलग अलग ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला दिया गया है कि अगर हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 1 टर्म यहाँ पर ऐड करेंगे। अगर 2 का हमने आंसर फाइंड आउट करना है तो 2 पुट करेंगे, 3 को फाइंड आउट करना है तो 3 पुट करेंगे, 4 को फाइंड आउट करना है तो 4। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा हम नहीं कर सकते, लेंथी प्रोसेस हो जाएगा जो कि मुश्किल है। यहाँ पर काम आता है मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल का। ये प्रिंसिपल हमें इतने लंबे प्रोसेस से बचा लेता है और हमें कहता है कि 2 ही स्टेप से हम ये बात प्रूव कर लेंगे कि ये फार्मूला तमाम के तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू आएगा, सही जवाब हमें लाकर देगा। 2 स्टेप से ही हम ये बात प्रूव कर लेते हैं। तो यहां पर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। मैंने सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन के बाद हम क्या कर लेते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसको एक दफा फिर से लिख लेते हैं। 1/1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4। ये वैल्यूज कुछ इस फॉर्म में है, प्लस डॉट 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 फिर प्लस है हमारे पास, हम लिखेंगे 1। नीचे हमारे पास क्या है, n प्लस 1। यहां पर नेक्स्ट इज इक्वल टू दूसरी तरफ 1 माइनस 1/n प्लस 1। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। ठीक हो गया। इक्वेशन 1 का नाम देने के बाद अब हम स्टेप्स की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हम स्टेप 1 कर लेते हैं। मैं यहां पर लिख लेता हूं स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, ये फार्मूला जो है पहले टर्म के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। इसलिए हम पहले ही टर्म पे अप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है इसके अंदर हमने क्या करना है, जहां जहां हमारे पास n आएगा उसकी जगह हमने क्या पुट करना है, 1। अब यहां पर n मौजूद नहीं है, सिंपली इस वाले हिस्से में n मौजूद है तो हम इसी के ऊपर काम करेंगे। यहां पर चेक करें। सबसे पहले ऊपर क्या है, 1 है, डिवाइडेड बाय नीचे n की जगह 1 आया, फिर से n की जगह 1 आया, प्लस 1 ये हमने लिख लिया, इज इक्वल टू यहां पर हम लिखेंगे 1 माइनस 1/1 प्लस 1 ये हम लिख लेंगे। ठीक हो गया। तो हमारे पास यहां पर जहां जहां n आ रहा था उसकी जगह हमने 1 पुट कर दिया। अगला स्टेप है, इसी के साथ कर लेते हैं। हमारे पास सॉल्व करते जाएंगे। हमारे पास क्या है, सबसे पहले ऊपर क्या है, 1 है, हमने 1 लिख लिया, नीचे 1 प्लस 1 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, तो हम 2 ही लिखेंगे, इज इक्वल टू हमारे पास फिर से यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 लिखेंगे, माइनस 1/1 प्लस 1 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। हमने क्या करना है, इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर ये आना चाहिए, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 2, तो दैट मीन्स 1/2 ही हमारे पास आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन इस फॉर्म में आ चुका है। यहां पर इस वाले साइड के ऊपर चेक करें, हम लिखेंगे इस तरफ हमारे पास क्या है, 1 लिखा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाता है, 2, इज इक्वल टू दूसरी तरफ। अब यहां पर हम क्या करेंगे, आपने यहां पर 1 से -1 नहीं करवाना। ठीक, यहां पर क्या हो सकता है, एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे, 1 है। ये आपके समझाने के लिए मैंने लिखा। 1 और 2 का हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 2 ही आएगा। 1 का टेबल कहाँ तक बढ़े कि 2 आ जाए, 2 तक। 2 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जार 2, बीच में माइनस का साइन है। 2 का टेबल कहाँ तक बढ़े कि 2 आ जाए, 1 तक पढ़ेंगे। 1 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 1 जार 1। ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। ठीक हो गया। अगला स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप आपने इसी के साइड, मैं साइड में कर रहा हूँ, आपने नीचे करना है। तो 1/2 इज इक्वल टू 2 में से 1 चला गया, हमारे पास 1/2। 1/2 आया कि नहीं, हमने इस फॉर्मूले में 1 पुट किया, पहला टर्म तो पहले टर्म का आंसर ही आना चाहिए, 1/1 मल्टीप्लाई बाय 2 1/2 ही बन जाता है। तो यहां पर दैट मीन्स कि ये फार्मूला पहले टर्म के ऊपर क्या हुआ, बिल्कुल ट्रू हो गया, सही जवाब इसने दिया। इसीलिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, इट इज ट्रू। ये हमारे पास क्या है, इट इज ट्रू फॉर
जहाँ पर हम n इज इक्वल टू 1 पुट कर दें। ये बात आपको समझ आ गई, ये बात हम लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन आपने इसके नीचे करनी है। सो स्टेप 1, जो पहला स्टेप है, स्टेप 1 इज़ सेटिस्फाइड। तो हमारे पास जो पहला स्टेप है वो क्या हुआ, सेटिस्फाइड हुआ क्या नहीं हुआ? बिल्कुल हमारे पास पहला स्टेप जो है वो सेटिस्फाइड हो गया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टर्म में हमने क्या करना है। नेक्स्ट टर्म में हम इसको आगे लेके चलते हैं। स्टेप 2 आ गया हमारे पास। स्टेप 2 में हमने क्या करना है, हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास यही फार्मूला, इसकी जगह हम k+1 का सही रिजल्ट दे दे, इसका मतलब ये होगा कि ये फार्मूला तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर बिल्कुल ट्रू आएगा। तो स्टेप 2 में हम यही कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा स्टेप 2। स्टेप 2 में यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर n टर्म है इसको सबसे पहले k में कन्वर्ट करवाएंगे। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले लिखना होगा पुट n इज इक्वल टू k इन इक्वेशन 1। ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ पर n आएगा उसकी जगह अब हमने क्या पुट कर देना है, k पुट कर देना है। तो यही काम कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, 1/1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4। ये कुछ इस कंडीशन में है। प्लस लिखेंगे डॉट 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 प्लस, यहाँ पर 1/m की जगह k प्लस 1, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। इज इक्वल टू की दूसरी तरफ हमारे पास 1 माइनस 1/k प्लस 1, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट अब हमारे पास क्या था, सिंपल सा है, आसान सा है, वही पिछले 10th क्वेश्चन से हम करते आ रहे हैं। k के बाद नेक्स्ट टर्म क्या है, k+1, फिर k+2, फिर k+3। k के पीछे हमारे पास क्या है, k-1, फिर k-2, फिर k-3। ये प्रोसेस इसी तरह जारी रहेगा। हम कहते हैं कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू की दोनों तरफ k+1 टर्म को हम ऐड करवाएंगे। k+1 कहाँ से आए, हमने कहा k के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आता है, k+1। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे एडिंग, जमा करवाएंगे। ठीक है, एडिंग k+1 टर्म टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, सॉरी इसको हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 का नाम देना है, ये मैं भूल गया था, ऑफ इक्वेशन 2। यहाँ पर हमने कहा कि इक्वेशन 2 के दोनों तरफ अब हम क्या करवाएंगे, k+1 टर्म को हमने ऐड करवाना है, जमा करवाना है। तो इसी को ऐड करवा देते हैं, देखते हैं हमारे पास ये किस फॉर्म में आता है। सबसे पहले हम लिखेंगे 1/1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस लिखेंगे 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इस तरह है। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, प्लस लिखेंगे 1/, यहाँ पर मैं लिखूंगा k+1। अब यहाँ पर इसको लिखने का प्रोसेस क्या है, कुछ यूँ समझ लें। सिंपली k की जगह k+1 पुट नहीं करेंगे, इसके आसपास जो भी नंबर्स फिगर्स होंगे उनको साथ में लिखा जाएगा। यहाँ पर चेक करें, सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूँ, नीचे की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या मौजूद है, k की जगह हम क्या लिखेंगे, k+1। तो सबसे पहले हमने k+1 लिख लिया। दूसरी तरफ यहाँ पर क्या है, k, फिर से k की जगह हम क्या लिखेंगे, k+1 लिखा, ये हमने लिख लिया। साथ में हमारे पास क्या मौजूद है, +1 मौजूद है कि नहीं, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। ये बात आपको क्लियर हो गई, सिंपल सा और आसान सा काम है। अब ये वैल्यू हम दूसरी तरफ भी ऐड करवाएंगे। हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू क्या है, 1 माइनस 1/k+1 लिखा, ये वैल्यू हमने लिख ली। इसी के साथ ये वाली वैल्यू फिर से क्या होगी, ऐड होगी। तो यहाँ पर हम ऐड करवा लेते हैं। हमारे पास कैसे ऐड होगी, 1, ये हमने लिखा, k+1, ये बात हमने लिखी, k+1 और साथ में +1, ये कुछ इस कंडीशन में है। ठीक हो गया। तो ये वैल्यू हमने दोनों तरफ सिंपली ऐड करवा ली। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, जो सिंपली राइट हैंड साइड है, हमारी कोशिश ये होगी कि इसको सॉल्व करते, सिंप्लीफाई करते करते इसको हमने इसमें कन्वर्ट करवा लेना है। अगर ये फार्मूला हमारे पास इसमें कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये फार्मूला तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर बिल्कुल ट्रू ही आ रहा है। तो ये दोनों स्टेप से ये बात साबित हो जाएगी और इस प्रिंसिपल को हम कह रहे हैं मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहां पर इसी
राइट हैंड साइड के ऊपर हम काम करेंगे। राइट हैंड साइड को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू, हमारे पास पहली वैल्यू क्या है, 1 है, 1 माइनस 1 अपॉन, इनको एक दफ़ा लिख लेते हैं, ये हमारे पास इस कंडीशन में है, ठीक, ताकि इन वैल्यूज़ को सबसे पहले हम अलग कर सके, क्योंकि इसी के ऊपर हमने काम करना है, k प्लस 1 इस वैल्यू के ऊपर हमने काम करना है। अगले स्टेप में चेक करें, यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा हम रीअरेंजिंग करेंगे। ये जो माइनस वाली वैल्यू है 1 अपॉन k प्लस 1 जो माइनस है, इसको इज इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे इस फिगर के, तो ये हमारे पास बन जाएगा। सबसे पहले हम 1 लिख लेते हैं, हमने 1 लिखा, फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं प्लस 1 अपॉन होल का डिवाइड हमारे पास क्या है, k प्लस 1 लिख लेते हैं, ये क्या है k प्लस 1 फिर प्लस 1, तो ये k प्लस 2 बन जाएगा, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक हो गया, ताकि इस कंफ्यूजन से हम बच सके। और इस वैल्यू को हम इस तरफ ले आए, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पर हमारे पास क्या है, k प्लस 1। ये सिंपली हमारे पास कुछ इस कंडीशन में बन चुका है। हमने क्या किया, इस पूरे वैल्यू को हम यहाँ शिफ्ट कर चुके हैं। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास कॉमन आ रहा है। कैसे कॉमन आ रहा है, इस वैल्यू में और इस वैल्यू में दोनों में कॉमन है। क्या कॉमन है, 1 अपॉन k प्लस 1, 1 अपॉन k प्लस 1 दोनों तरफ मौजूद है कि नहीं, तो साथ में हम रेफरेंस दे देंगे टेकिंग कॉमन के भाईजान। अब हम क्या करने जा रहे हैं, कॉमन को चूज़ करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम कॉमन चूज़ कर लेते हैं। सिंपल, हमारे पास कॉमन क्या था, 1 अपॉन k प्लस 1 कॉमन है, कॉमन चूज़ करेंगे, सबसे पहले 1 है, प्लस का साइन है, कॉमन चूज़ करेंगे, कॉमन क्या है, 1 अपॉन k प्लस 1, ये कॉमन है। रिमेनिंग लिख लेते हैं, इस वैल्यू में से 1 अपॉन k प्लस 1 बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया हमारे पास, 1 अपॉन k प्लस 2, ये रह गया क्या, नहीं, बिल्कुल यही रह गया। माइनस का साइन है, 1 अपॉन k प्लस 1 तो मुकम्मल बाहर आया, पीछे कुछ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 ही रह गया। ये सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया, ठीक। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, एलसीएम लिया जाएगा। सब साथ में हम लिख लेते हैं टेकिंग एलसीएम, रेफरेंस दे दिया हमने कि अब हम एलसीएम लेने जा रहे हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स में हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, 1 है। अब k प्लस 2 और 1 का एलसीएम जाहिर सी बात है k प्लस 2 ही आएगा, तो हमने एलसीएम ले लिया। अब चेक करते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, ये बात हमने लिखी। हमने कहा, हमने क्या चूज़ किया, एलसीएम हमने चूज़ किया। k प्लस 2 हमने क्या लिया, एलसीएम। k प्लस 2 का टेबल कहाँ तक पड़े कि k प्लस 2 आ जाए, 1 तक। 1 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो गया, वही 1 ही आएगा। माइनस का साइन है, माइनस। 1 का टेबल कहाँ तक पड़े कि k प्लस 2 आ जाए, k प्लस 2 तक ही पढ़ेंगे, ठीक हो गया। ये इसी तरह वर्क करता है, ये आपके समझाने के लिए है, यहाँ पर सीख ले। 1 मल्टीप्लाई बाई k प्लस 2, हमारे पास k प्लस 2 ही आता है, इस वजह से हम लिखेंगे कि 1 का टेबल k प्लस 2 तक पढ़ेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। ऊपर पहले से क्या मौजूद है, 1 मौजूद है, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया, इस फॉर्म में हमने लाके इसको लिख दिया, ठीक हो गया। अगले स्टेप में -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि जो अंदर वाले साइंस हैं वो चेंज हो सके, ठीक हो गया। तो अब k प्लस 1 यहाँ पर चेक करें, हमारे पास 1 हमने लिखा। -1 जब k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस k, -1 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 ही आ जाएगा। नीचे क्या है, k प्लस 2, ये हमने इसको इस कंडीशन में लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सॉल्व हो रहा है इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगले स्टेप में चेक करें, हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे 1 प्लस, यहाँ पर चेक करें 1 लिखेंगे हम, यहाँ पर क्या है, k प्लस 1 हमने लिखा। सबसे पहले हम माइनस k लिख लेते हैं, -2 में से +1 चला गया तो -1 ही रह जाएगा। अब यहाँ पर दोनों के साथ माइनस है, हम परेशान हैं कि पहले किसको लिखा जाए। हालांकि मैथमेटिक्स में रूल है जो पहले माइनस वाली वैल्यू नहीं लिखी जाती। अब यहाँ पर हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं तो हमें लिखनी पड़ी। सिंपल सा काम है, हमारे पास ये 1 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये, और ये नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ये कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू लगा के 1 प्लस हो जाएगा। 1 जो है इस मुकम्मल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास वही वैल्यू ही रह जाएगी, जो कि क्या है हमारे पास,
k -1, ये इसी तरह रह जाएगा। नीचे वाला क्या बन जाएगा, k +1 और k +2, ये कुछ इस कंडीशन में बन जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला 1 ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई, ये इस कंडीशन में आया। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों को, मैथमेटिक्स में हमने रूल सीखा पहली वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। अब दोनों नेगेटिव है, हम हैरान है। ऐसी सूरत हाल में हम इनको फिर से रेफरेंस देंगे। यहाँ पर हमने क्या लेना है, कॉमन। हम लिखेंगे टेकिंग माइनस साइन एज कॉमन। हमने क्या करना है, माइनस वाला जो साइन है इसको हमने एज अ कॉमन चूज कर लेना है। तब देखते हैं हमारे पास क्या होता है। हमने लिखा =1, माइनस साइन यहाँ पर पहले से प्लस है, माइनस साइन बाहर आ गया तो माइनस प्लस माइनस, डायरेक्ट इसको हम लिख लेते हैं। ठीक हो गया, तो ये माइनस हो गया हमारे पास। आगे चेक करते हैं, इसमें से माइनस बाहर आ गया तो प्लस हो जाएगा, इसमें से माइनस आया तो फिर प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास इस कंडीशन में रह चुका है। ठीक हो गया, नीचे क्या है, k +1 और k +2, ये क्वेश्चन हमारे पास इस कंडीशन में है। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पर चेक करें, दो काम हो सकते हैं। ये जो k +1 है, k +1 हमेशा सेम साइन वाले ऊपर नीचे कैंसिल हो सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए। रिमेनिंग वैल्यूज क्या रह गई, उसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 माइनस, ऊपर कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेते हैं। नीचे क्या रह गया, k +2। k +2 को देखिए मैं किस फॉर्म में लिख लेता हूँ, k +1 +1, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं। +1 और +1 हमारे पास क्या हो जाता है, 2 वापस बन जाता है कि नहीं। ये भी k +2 है, ये भी k +2 है, सिर्फ डिफरेंट फॉर्म में, शक्ल में हमने इसको लिखा। अब यहाँ पर अगर हम, ये मैं लाइन लगा लेता हूँ, इस लाइन का मतलब ये होता है कि अगर हम k +1 की जगह n को पुट कर दे तो क्या ये हमारे पास ये फार्मूले वाला फॉर्म बन जाएगा कि नहीं, बिल्कुल बन जाएगा। आपके समझाने के लिए मैं ये लिख लेता हूँ, 1 - 1 अपॉन k +1 की जगह n +1। क्या अब ये दोनों सेम है कि नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो दैट मीन्स जब हमने k +1 को भी फाइंड आउट कर लिया कि ये बिल्कुल ट्रू आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास फार्मूला है ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर बिल्कुल ट्रू आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर हम नीचे क्या लिखेंगे, 8 इज़ ट्रू, ये ट्रू है 4, किसके लिए, जब हम n = k +1 चूज़ करेंगे। साथ में हम क्या लिखेंगे, सो स्टेप 2 को भी हमने सेटिस्फाइड किया क्या नहीं, बिल्कुल। हमने स्टार्ट में कहा था कि अगर हम यहाँ पर स्टेप 2 इज़ सेटिस्फाइड, अगर हम दोनों स्टेप्स को प्रूव कर ले तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई कर लिया और बिल्कुल ठीक आया, हिंस प्रूफ्ड। यहाँ पर एंड में हमने दोनों स्टेप प्रूफ किए तो हमने यहाँ पर ये लिख लिया। ये एक सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। हमने आसान और सिंपल तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।